तो यार दोस्तों, सुखोई 30 MKI की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि भारतीय वायुसेना की ये रीढ़ की हड्डी है और इसे भारतीय वायुसेना के लिए किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि इसे जो रिटायर करने का प्लान किया गया है वो एमका मार्क 2 के आ जाने के बाद ही संभव होगा। यानी अभी हमें काफी समय तक, लगभग 2 दशकों तक इसका इस्तेमाल करना है और 2 दशकों के हिसाब से इसकी टेक्नोलॉजी को मैच कराना अब हमारी ड्यूटी बनती है। कारण ये है कि साल दर साल युद्ध लड़ने की क्षमताओं, परिस्थितियों और तकनीकों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपका फाइटर जेट अगले 20 सालों तक दुश्मन के ऊपर एज लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, इसके लिए आपको लगातार आपके फाइटर जेट्स के अंदर अपग्रेडेशन के काम करने होते हैं और उसे एडवांस लेवल तक लेकर जाने की जरूरत होती है। इसके लिए आपने नोटिस किया होगा कि डीआरडीओ लगातार लगा हुआ है। मैं आपको कितने सारे वीडियोस दे चुका हूं जिसमें सुखोई 30 MKI के लिए तैयार की गई अलग अलग कई सारी टेक्नोलॉजीज और कई सारे वेपन्स के ऊपर लगभग 20 से ज्यादा वीडियोस दे चुका हूं। लेकिन दोस्तों, अब बारी आ गई है इन सारे वेपन्स और इसके लिए तैयार की गई अलग अलग टेक्नोलॉजीज को सुखोई के अंदर इंटीग्रेट करने का। जी हाँ, यहाँ पर सीधा सीधा हमारा मतलब है सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर। सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर कुछ नई जानकारियां निकल कर आई है जो आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो यार, बताया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत जल्द इसी साल यानी प्रस्ताव आगे बढ़ा सकता है। बताया जा रहा है कि HAL एक नोडल एजेंसी के तौर पर लगभग 150 सुखोई यूनिट्स को अपग्रेड करने का काम करेगी। यानी हमारे पास जो 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हैं, उनमें से शुरुआती तौर पर 150 की संख्या में यानी 150 अपग्रेड किए जाएंगे और इन्हें सुपर सुखोई स्टैंडर्ड तक लेकर जाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़ी समस्या आ रही है इसको लेकर फंडिंग की, क्योंकि बताया जा रहा है कि इन सब कामों के लिए यानी 150 सुखोई को अपग्रेड करने के लिए लगभग $4 बिलियन की फंडिंग की अनिवार्यता होगी। जी हाँ, $4 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। हालांकि इसे हम लोग कंपेयर करें अगर विदेशी अपग्रेडेशन से तो उसकी तुलना में ये काफी ज्यादा कम है। क्योंकि अगर बात की जाए 2011 की, 2011 यानी आज से लगभग 12 साल पहले, जब हमने केवल 51 की संख्या में यानी 51 मिराज 2000 को अपग्रेड करवाया था फ्रांस से, तो उस समय इसकी कुल लागत आई थी $2.4 बिलियन। और याद रखिए, इसमें इंजन अपग्रेडेशन या फिर रिप्लेसमेंट का कोई प्रावधान नहीं था। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसकी तुलना में ये अपग्रेडेशन कितना ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। $4 बिलियन थोड़ी सी बड़ी रकम जरूर लगती है, लेकिन जब हम लोग इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से या डेवलपर से अपग्रेड करवाते हैं, उसकी तुलना में ये कीमत 25% से भी कम हम लोग कह सकते हैं। केवल 51 फाइटर जेट के लिए जहां हमने $2.5 बिलियन दिए थे, तो यहाँ पर 150 यूनिट्स के लिए हम केवल $4 बिलियन खर्च करने वाले हैं, और वो भी महंगाई इतनी बढ़ जाने के बाद, यानी ठीक 12 साल के बाद। लेकिन फिर भी करंट सिनारियो को देखते हुए $4 बिलियन की फंडिंग एक साथ मिल जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हालांकि करना तो जरूरी है। इस वजह से इन सब चीजों को अभी साइड में छोड़कर इसके बारे में दूसरी बात करते हैं। बताया जा रहा है कि HAL के जो डायरेक्टर हैं जयदेव EP जी, उन्होंने कहा है कि इस अपग्रेडेशन के लिए जो उपकरण हैं और जितने भी सब सिस्टम्स हैं, इन सबको अंतिम रूप जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिल जाएगा। यानी किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट उन्हें महसूस हो रही है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम्स वो लोग अपग्रेडेशन में चाहते हैं, इस बात का निर्धारण जल्द ही भारतीय वायुसेना कर लेगी। इसके बाद होगा ये कि HAL सुखोई कॉर्पोरेशन से बात करेगा और इसके लिए फाइनल मंजूरी मांगेगा, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसी के साथ साथ जो स्पेयर पार्ट्स हमें रशिया से मंगाने होंगे, इस मंजूरी के साथ ही वो रशिया से मंगा लिए जाएंगे, जिसके बाद ये कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। अब अपग्रेडेशन में क्या क्या चीजें आएंगी ये भी आप जान लीजिए। तो बताया जा रहा है कि सुपर सुखोई में उन्नत टाइप का कॉकपिट शामिल किया जाएगा। अपग्रेडेशन के रूप में एक बड़े हिस्से में एवियोनिक्स और सेंसर्स भी शामिल किए जाएंगे, जिससे कि हम लोग इसे 5th जनरेशन तक की श्रेणी में लेकर जाएंगे। यानी एमका जैसी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी, 5th जनरेशन को वो मैच करेंगी, जिसमें इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उत्तम मार्क 3। हम सभी जानते हैं कि उत्तम मार्क 2 का एक अपस्केल वेरिएंट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग सुखोई फाइटर्स में करने वाले हैं। तो AESA रडार सिस्टम के साथ हमारा सुखोई बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके अलावा नया मिशन कंप्यूटर इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा अगर यही कॉकपिट की बात की जाए तो BEL और HAL दोनों साथ मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए HAL द्वारा बताया जा रहा है कि 2024 में सुपर सुखोई प्रोग्राम के कई सारे उपकरण टेस्टिंग फेज में डाल दिए जाएंगे। यानी जो भी चीजें हम लोग सुपर सुखोई प्रोग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं, उन सभी उपकरणों और उन सभी टेक्नोलॉजीज का जो परीक्षण है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे सब सिस्टम्स होंगे जिनके प्रोटोटाइप वगैरह बनकर तैयार हो चुके होंगे, जिनकी टेस्टिंग भी हम लोग डायरेक्टली हमारे सुपर सुखोई प्रोग्राम में ही करने वाले हैं। और 2027-28 में बताया जा रहा है कि ये बड़े स्तर पर अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा।
तो ये कुछ चीजें निकल कर आई सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर। अभी तक आप भी शायद वेट कर रहे होंगे कि इंजन को लेकर कोई बात नहीं की गई, तो रिपोर्ट में भी इंजन को लेकर कोई बात नहीं बताई गई थी। लेकिन कुछ समय पहले ये भी खबरें निकल कर आई थी कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन को लेकर भी काफी कुछ जानकारियां भारत के पास मौजूद है। इसकी भी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने ट्रांसफर करवाई थी, तो इसको लेकर भी कई सारे महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम लोग खुद के बूते बनाने वाले हैं, कुछ रशिया से मंगवाने वाले हैं, और इस तरह से हम लोग इसके इंजन की लाइफ जो है उसे भी बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। यानी इंजन रिप्लेसमेंट का प्रावधान इस प्रोग्राम में नहीं रखा गया है, पुराने इंजन के साथ ही उसको अपग्रेड किया जाएगा। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।